हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ इस वीडियो में झारखंड से बनने वाले 1500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज कर रहे हैं। तो ये 1500 सवालों के अंतर्गत ये छठा भाग है। इससे पहले 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जी के 1500 महत्वपूर्ण सवाल। तो पहला सवाल क्या है? तो बोकारो जिले की स्थापना किस जिले को अलग करके किया गया? तो यहाँ सवाल तो एक नज़र आ रहा है। तो बोकारो जिले की स्थापना गिरिडीह और धनबाद जिले के कुछ भूभाग को अलग करके एक नया जिला बनाया गया बोकारो। और बोकारो जिले की स्थापना कब हुई थी? बोकारो जिले की स्थापना 1991 में हुई। और इसके अंतर्गत धनबाद के कितने प्रखंड लिए गए थे? 2 प्रखंड बोकारो को अलग करके बोकारो जिले का निर्माण किया गया। और गिरिडीह जिले के कुछ प्रखंड लिए गए थे। और कब बोकारो एक नया जिला कब बना? 1991 में। और बोकारो जिले के अंतर्गत प्रखंडों की टोटल संख्या कितनी है? बोकारो जिले में 9 प्रखंड है। और अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 2 अनुमंडल हैं। और बोकारो जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर गिरिडीह जिले की बात करें तो गिरिडीह जिले की स्थापना कब हुई थी? तो गिरिडीह जिले की स्थापना 1972 में हुई। और गिरिडीह जिले में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 13 प्रखंड हैं। और कितने अनुमंडल हैं? 4 अनुमंडल हैं। और गिरिडीह जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 6 है। और स्थापना 1972 में। और गिरिडीह जिले की स्थापना किस जिले को अलग करके किया गया था? तो गिरिडीह जिला जो है हजारीबाग जिले को अलग करके बनाया गया था 1972 में। अगर धनबाद जिले की बात करें, धनबाद जिले की स्थापना कब हुई थी? तो धनबाद जिले की स्थापना 1956 में हो गई थी। और धनबाद जिले में प्रखंडों की टोटल संख्या कितनी है? 9 प्रखंड। और धनबाद जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 6 है। और गिरिडीह जिले में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है मधुबन, जो जैन धर्म से संबंधित है। और वहीं पे झारखंड का सर्वोच्च चोटी पार्श्वनाथ है। और पार्श्वनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। अब अगला सवाल देखते हैं। तो संथाल के संस्थापक पिता किसे माना जाता है? तो संथाल के संस्थापक पिता किसको माना जाता है? लुगुबुरु। तो लुगुबुरु को संथाल के संस्थापक पिता माना जाते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत है? तो धनबाद रेलवे डिवीजन जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत है? पूर्व मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर। तो धनबाद जो है पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत है। आपको यहाँ पे एक बताना है, झारखंड का रांची किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो धनबाद तो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत आता है, लेकिन रांची किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसका आंसर कमेंट करके देना है। तो झारखंड में पहला पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो झारखंड में पहला पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तिलैया में। कहाँ पे? तिलैया में। और तिलैया झारखंड के किस जिले में स्थित है? कोडरमा जिले में। और कब स्थापित हुआ था? 1953 में। और किसने स्थापित किया था? DVC ने, दामोदर घाटी परियोजना। और दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत टोटल कितने बड़े बांध बनाए गए हैं? 8 बड़े बांध बनाए गए हैं। और एक अवरोधक बांध बनाए गए हैं। और दामोदर घाटी परियोजना का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने स्थानों को शहर का दर्जा दिया गया है? तो झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरों की संख्या 152 है। तो टोटल 152 शहर है झारखंड में जनगणना के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार। अभी कुछ दिन सवाल चलेगा, उसके बाद 2021 का जब जनगणना आएगा तो चेंज हो सकता है रिपोर्ट। तो झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? तो झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में मुख्य रूप से निवास करने वाली जनजाति कौन है? सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में निवास करने वाली मुख्य जनजाति है। और सोरिया पहाड़िया की भाषा क्या है? मलेर, जो किस समूह से संबंधित है? द्रविड़। तो झारखंड के आदिवासी गांवों में होकर का क्या काम है? तो झारखंड में के आदिवासी गांवों में होकर का मुख्य काम क्या है? सूचना पहुंचाना, यानी कि जानकारी का प्रचार करना। हरिहर धाम बगोदर झारखंड के किस जिले में स्थित है? हरिहर धाम बगोदर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। और ये पूछा जाए हरिहर धाम किस NH के किनारे स्थित है? कौन सा नेशनल हाईवे के किनारे स्थित है? तो NH 2 हो जाएगा। तो हरिहर धाम गिरिडीह में स्थित है।
गिरिडीह जिले के अंतर्गत। और गिरिडीह में एक और धाम है, कौन सा? झारखंड धाम। झारखंड धाम कहाँ पे है? गिरिडीह जिले में स्थित है। टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? नोवा मुंडी की खान से। और नोवा मुंडी की खान जो है एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान नोवा मुंडी, वहीं से टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो झारखंड के रांची जिले में सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन है? मुंडा। आपको यहाँ कमेंट करके बताना है, मुंडा झारखंड की कौन सी नंबर की बड़ी जनजाति है? तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति तो संथाल है, लेकिन संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद किसका नंबर आता है? इसके बाद किसका नंबर आता है? तो मुंडा झारखंड की कौन सी बड़ी जनजाति है? नंबर यहाँ कमेंट करके बताना है आपको। और मुंडा अपने आपको क्या कहते हैं? हॉरको। और ये सवाल भी पूछा गया है। कौन से साल टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? तो कौन से साल टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? तो 1948 में टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था। और टाना भगत से क्या एक सवाल बनता है? तो टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो टाना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? जतरा उरांव या तो जतरा भगत के नेतृत्व में। और टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश 1948 में पारित किया गया था। तो झारखंड के किस शहर को स्टील शहर के नाम से जाना जाता है? स्टील शहर के नाम से टाटानगर को जाना जाता है। तो झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के दक्षिण में ओडिशा स्थित है। और झारखंड कितने राज्यों से घिरा हुआ है? झारखंड अपने 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। और इनके चौहद्दी की बात करें तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर में बिहार है। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में उड़ीसा है। और पूरब में क्या है? झारखंड पूरब में पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड के पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा। तो झारखंड अपने 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। तो झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलुटी किस वंश से संबंधित है? तो झारखंड के मंदिरों का गांव किसको बोला जाता है? मलुटी, जो कहाँ पे स्थित है? दुमका में। और दुमका जो है संथाल परगना का मुख्यालय भी है। तो झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलुटी किस वंश से संबंधित है? पाल वंश से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा पाल वंश। और दुमका में एक प्रसिद्ध डैम कौन सा है जो मयूराक्षी नदी पर स्थित है? कनाडा डैम, जो मसानजोर नामक स्थान पे बना है, जो किस देश के सहयोग से बना है? कनाडा देश के सहयोग से। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी से लगी हुई है? तो आंसर क्या होगा इसका? गढ़वा। तो गढ़वा एकमात्र जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है और साथ में छत्तीसगढ़ से भी। और गढ़वा झारखंड का कौन सा जिला है? उत्तर पूरब, पश्चिम, दक्षिण। तो झारखंड पश्चिमी जिला है वो गढ़वा, जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री की बात नहीं किया गया है, निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात किया गया है। तो झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे। तो कौन थे? मधु कोड़ा। उथलुस और जागहिस झारखंड की किस जनजाति के वर्ग हैं? तो उथलुस और जागहिस झारखंड के कौन से जनजाति के प्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरहोर। और बिरहोर जो है झारखंड की एक आदिम जनजाति है। और झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या टोटल 8 है। और टोटल जनजातियों की संख्या कितनी है? 32। और उथलुस और जागहिस झारखंड में बिरहोर जनजाति का एक प्रकार है। अगला सवाल क्या है? तो झारखंड में विशेष माओवादी विरोधी बल का नाम क्या है? तो झारखंड में विशेष माओवादी विरोधी बल का नाम झारखंड जगुआर है। तो झारखंड जगुआर जो विशेष माओवादी विरोधी बल है, तो झारखंड जगुआर हो जाएगा।
उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो उसरी फॉल झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। तो गिरिडीह जिले में स्थित है उसरी फॉल। और किस नदी पे अगर नदी की बात करें तो उसरी फॉल झारखंड के उसरी नदी पर स्थित है। और उसरी किस नदी की सहायक नदी है? बराकर नदी की सहायक नदी है। और बराकर नदी किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर की। उसरी फॉल उसरी नदी पे स्थित है जो गिरिडीह और धनबाद की सीमा पर लगभग स्थित है। तो झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री की बात किया गया है तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अगर झारखंड की पहली मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थे? बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे जो किस पार्टी से संबंधित थे? बीजेपी से। और झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन हुए? दूसरे मुख्यमंत्री झारखंड के अर्जुन मुंडा हुए, वे भी बीजेपी से संबंधित थे। उसके बाद झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन किस पार्टी से संबंधित थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा। यहाँ पे झारखंड के दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे, 3 बार। कौन कौन? अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन, जो झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो बसंत राय झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बसंत राय झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? गोड्डा जिले में स्थित है। कहाँ पे? गोड्डा जिले में। इसके बाद क्या है? तो मुगल काल के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? कुकरा या तो खुखरा। कुकरा या तो खुखरा के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में झारखंड को कुकरा या तो खुखरा के नाम से जाना जाता था। और झारखंड का वास्तविक संपर्क किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो कौन सा शासक उस समय था? अकबर के समय हुआ था झारखंड का वास्तविक संपर्क मुगलों से। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कौन से निर्वाचन क्षेत्र से आते थे? तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री किस निर्वाचन क्षेत्र से आते थे? तो रामगढ़ से आते थे। और रामगढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? तो रामगढ़ जिले की स्थापना 2007 में हुई है। और रामगढ़ झारखंड का सबसे छोटा जिला है। बोकारो किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो बोकारो कौन से नदी के तट पे बसा है? तो बोकारो जो है दामोदर नदी के तट पे स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी के तट पे स्थित है। और बोकारो जिले की स्थापना कब हुई थी? 1991, शुरुआत में ही देख चुके। और बोकारो जिले किस किस जिले से बना है टूट के? धनबाद और गिरिडीह जिले से। तो झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है? तो झारखंड के कौन से शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बोला जाता है? रांची। तो रांची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। रांची का फाउंड्री फोर्ज कारखाना किस देश की मदद से स्थापित किया गया है? तो फाउंड्री फोर्ज कारखाना किस देश की मदद से स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया। तो किस देश? चेकोस्लोवाकिया। तो फाउंड्री फोर्ज कारखाना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ? तो राजमहल ट्रैप का निर्माण कौन से काल में हुआ है? जुरासिक काल में। तो आंसर हो जाएगा जुरासिक युग। झारखंड का पहला कॉपर गलाने का कारखाना कहाँ बनाया गया था? तो झारखंड का पहला कॉपर गलाने का कारखाना घाटशिला में बनाया गया था। कहाँ पे? घाटशिला में। तो झारखंड में उत्तरी कोयल नदी किस पठार से निकलती है? तो उत्तरी कोयल नदी झारखंड के किस पठार से निकलती है? रांची पठार के मध्य भाग से। तो उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? रांची पठार के मध्य भाग। झारखंड में शताब्दी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में शताब्दी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है। रांची आंसर हो जाएगा। तो झारखंड के किस नदी को सोने की नदी भी कहा जाता था? तो झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी कहा जाता था? तो स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी को सोने की नदी बोला जाता था क्योंकि स्वर्णरेखा नदी के कण में बाल सोने के अंश पाए जाते थे। अगला सवाल क्या है? तो झारखंड के किस प्राचीन स्थल को प्राचीन काल में हरित किवाना के नाम से जाना जाता था? झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना के नाम से जाना जाता था? तो देवघर। तो आंसर हो जाएगा देवघर। और देवघर में स्थित शिव मंदिर जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? पूरनमल के द्वारा।
और पूरनमल किस वंश से संबंधित थे? गिद्धौर राजवंश से संबंधित थे। तो ये थे 1500 झारखंड से बनने वाले महत्वपूर्ण जीके का छठा पार्ट। अब अगले बचे हुए सवाल अगले वीडियो में देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब देखते रहिए पुराने वीडियो।